हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल सेवियर। ओके, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एलियनेशन। पिछले लास्ट दो चैप्टर लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डाईइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म। इसे पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एलियनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं एलियनेशन का मतलब क्या होता है। एलियनेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स ने अकॉर्डिंग टू मार्क्स कह लो या फिर मार्क्स का जो बिलीव था वो ये था कि जो लेबर हैं वो सोसाइटी से बहुत एलिनेटेड हैं, बहुत अलग हैं, और उसके बहुत सारे रीजन्स है लेबर्स का अलग होना। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन लिखा है ड्यू टू डिफरेंट डायमेंशन, इसका ये मतलब है बहुत सारे रीजन्स। तो रीज़न क्या है? सबसे वन ऑफ द मेजर रीजन्स जो आप कह सकते हो वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट सुने होंगे अपने कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत अच्छा भी रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का फैक्ट्रीज़ का बिल्डअप होना, स्टार्ट होना। बट ये वन ऑफ द मेजर रीजन्स भी रहा है जिस वजह से जो बिल्डर्स हैं, जो लेबर्स हैं वो सोसाइटी में सोशलाइज कम हो गए। कैसे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उससे पहले जो एग्रीकल्चर फेज़ जो था वहाँ पे लेबर थे, वर्कर्स थे, वो हैंडमेड टूल्स यूज़ करते थे, जिस वजह से वो सोशलाइज ज़्यादा होते थे, ज़्यादा लोग आपस में काम करते थे, तो इस वजह से सोशलाइज वो ज़्यादा होते थे। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, वो चीज़ चेंज हो गई, एंड चेंज होकर वो चीज़ अब मशीन से होने लगी है। तो अब जो लेबर्स हैं उनकी ज़रूरत भी कम हो गई है, तो लेबर्स को हटा दिए गए हैं, कम लेबर्स अब आ गए हैं। तो जैसे जो लेबर्स हटे हैं वो एलियनेट हो गए हैं सोसाइटी से। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है, हाउएवर इवन सम ऑफ द लेबर्स, वही चीज़ कि हाउएवर सम ऑफ द लेबर्स जो हैं वो अभी भी पार्ट हैं प्रोसेस का, प्रोडक्शन के, मशीन के होने के बावजूद। ठीक है, पार्ट हैं, लेकिन वो क्यों पार्ट हैं? इसलिए पार्ट है कि मशीन्स को चलाने के लिए भी कुछ लेबर्स चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर्स, इसलिए वो पार्ट हैं। और जिस वजह से जो मशीन्स है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ लगती हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये अर्बन एरियाज़ में लगती हैं, रूरल एरियाज़ में लग नहीं सकती। तो जिस वजह से जो लेबर्स हैं वो माइग्रेशन करते हैं, एंड वो रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, रूरल से अर्बन आते हैं। तो जब अर्बन में आते हैं तो अर्बन जो होता है, अर्बन एरियाज़ आपके सिटीज़ एरियाज़, वो एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, जिस वजह से उन्हें आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ता है, सिटीज़ के स्लम्स बना के वहाँ रहना पड़ता है। तो जिस वजह से जो माइग्रेशन होती है वो उन सबकी ज़्यादा होती हैं, एंड ज़्यादा होने की वजह से वो लोग स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स में रहने की वजह से वो लोग इतने ज़्यादा सिटीज़ के जो मेन जो सिटीज़ होती हैं उससे बहुत ही अलग हो जाते हैं, सोशलाइज नहीं होते लोगों से वहाँ, तो लोगों से वो अलग हो जाते हैं। तो वन ऑफ द रीजंस ये भी है आपका। और क्या है इसमें रीज़न? दे आर फोर्स टू वर्क फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन बिकॉज दे डू नॉट गेट द टाइम टू स्पेंड विद। एक रीज़न ये है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको जो काम करना पड़ता है फैक्ट्रीज़ में, वो ज़्यादा देर के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, उनको इतनी ज़्यादा देर तक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है कि उनके पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिली से, सोसाइटी से मिलने का। ठीक है, ये भी एक रीज़न है, वो सोशली एलियनेटेड हो जाते हैं। लास्ट रीज़न क्या है? देर ऑल्सो एलियनेटेड फ्रॉम द गुड्स विच। और एक रीज़न ये है कि जो भी जो लेबर्स हैं वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाया भी, तो जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उस प्रोडक्ट को वो उस प्रोडक्ट से खुद एलिनेट हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट को खुद यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर पाते, खुद उस प्रोडक्ट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। तो जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है वो आपकी यही है, बस इतनी ही है। ठीक है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन वैसे बता दो क्या है। सेपरेट होना इसका मतलब होता है, मार्क्स बिलीव करते थे जो लेबर्स हैं वो सोसाइटी में बहुत अलग हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये था, दूसरा रीज़न आपको बताया, पहला रीज़न वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिस वजह से इंडस्ट्रीज़ आ गई तो हैंडमेड सोसाइटीज़ आ गई, मशीन्स आ गई। मशीन के आने के बाद भी कुछ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी, सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए, मशीन को चलाने के लिए। जिस वजह से क्या होता है, जो रूरल एरिया से लोग जो होता है वो रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में आते हैं। अर्बन एरियाज़ एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर वो लोग सिटीज़ में रहने के बदले आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उनके जो लाइफ़स्टाइल होती है वो बहुत ही ख़राब होती है क्योंकि वो स्लम्स एरिया है। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस नहीं होती, कुछ अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे प्रॉपर्ली। तो और उसके बाद ये आपका रीज़न एक ये है कि जो वर्कर्स होते हैं उनसे ओवर टाइम वर्क करवाया जाता है। ठीक है, क्या ओवर टाइम काम करवाया जाता है, एंड उसके बाद उन्हें पे भी नहीं करते एक्स्ट्रा। तो ओवर टाइम की वजह से उनके पास टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली और सोसाइटी में ज़्यादा घुल मिलने का, बात करने का, फैमिली के साथ रहने का, उनके साथ घूमने का। तो इसलिए वो सोशली एलिनेटेड हो जाते हैं सोसाइटी से। एंड क्या है, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस, जो एक चीज़ और रीज़न है, जो भी प्रोडक्शन, जो वर्कर्स हैं आपके, जो भी प्रोडक्शन वो करते हैं, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, वो उस चीज़ से भी एलिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते। जब तक जिन चीज़ को उन्होंने खुद बनाया है वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उससे वो एलिनेट हो जाते हैं।
तो ये आपके 4 रीज़न्स थे, 4-5 रीज़न्स थे और यही आपका थ्योरी ऑफ एलिनेशन है, ठीक है। अब जो बाकी है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सरप्लस, जो आपने सुना होगा मार्क्स के एक और थ्योरी है सरप्लस वैल्यू। ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।